स्टूडेंट्स, आइए हम आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। इसको ध्यान से आप देखिए। तो देखिए, इसमें दिया है जैसे 3/5 m = 6/11। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से आप देखिए। ये बहुत आसान है। हाँ, इसको कैसे करेंगे इसको जरा आप देखते रहिए। इजी है, बस आपको अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन मैथ में भी मुझे बहुत शौक है। और उसी शौक की वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ऐसे टीच करूं जो आपको लगे कि नहीं, जब हम मैथ के टीचर नहीं हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, मैथ आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप और अच्छा काम कर सकते हैं यदि आपके अंदर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट टारगेट हमारा आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये दिया है आपका 3/5 m = 6/11। तो सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए आप। ये दिया है 3/5 दिया है, ठीक है। क्या दिया है 5 और m = 6/11। इसको कैसे करेंगे देखिए। हमें m का जो है वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि m से पहले जो 3/5 दिया है, इससे इसमें क्या करना होगा, डिवाइड। तो कैसे होगा जरा देखिए आप। अब हम m का वैल्यू निकालने के लिए 6/11 दिया है, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, देखिए आप। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे कर दिया, तो आपने देखिए इसका रूल ये होता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ इधर भी फ्रैक्शन हो, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 6 जो आपका 11 दिया है तो रहेगा ही, ये 3/5 जो लिखा आपने ये वाला पार्ट, राइट, इसको हमें ऊपर ले जाकर के यहाँ पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाली संख्या ऊपर और बीच वाली संख्या नीचे हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, नीचे। इस तरीके से हो जाएगा, राइट। आप देखिए, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 कट जाएगा। मतलब आपको ये देखना होता है कि किसी संख्या से ऊपर नीचे कोई कटने वाली संख्या है तो आप उसको क्या कीजिए, कटा दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो गया। अब ये m = क्या हो जाएगा, 5 2 10 और नीचे आपका 11 है, ये 10 दे दिया गया है, ठीक है, ये 10 है और नीचे 11 है तो 11 ही हो जाएगा। ये हमारा m का क्या निकल गया, वैल्यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आइए देखिए, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। बस आप देखते रहिए कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। यहां देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है, ये a/1.5 इक्वल माइनस आपका 10 दे दिया। देखिए, आप इसमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का। तो देखिए, आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रूप में दिया है, इक्वल एक -10 दे दिया है। नीचे आपका डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो जब डिनोमिनेटर न दिया हो और आपको जरूरत हो तो हम यहाँ पर 1 जो है मान लेते हैं, क्योंकि 1 मान लेंगे तो 1 से डिवाइड करने में कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, तो 1 लिखने से हमें कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए देखिए, अब इसको आपको क्या करना है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिया गया है इक्वल, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। तो ऐसे कंडीशनों में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हिंदी में तिर्यक गुणा करते हैं। अब हमें इसमें करना क्या है कि जिसकी वैल्यू निकालना है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a में, तो आपका a ही हो जाएगा, 1a। तो 1 मान लिखते नहीं, वो मान लिया जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 में
और 15 से 10 में, तो आपका कितना हो जाएगा, 15 10 या 150 होता है। और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस आपको माइंड को इसमें इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप जानते होंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रैक्टिस हो रहा होगा, और अगर नहीं जानते होंगे तो आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो प्रैक्टिस करिए, पॉसिबल है, ठीक है, और पॉसिबल है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए कि आपको कैसे करना है। चलिए और देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये 3rd नंबर दिया है, इसमें लिखा है x/5 + 1/5 इक्वल माइनस का 2 जो है यहाँ पे 5 दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, आप देखिए x का वैल्यू निकालना है। आपको देख करके थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, इसको कैसे करें। तो अगर आप जानते हैं तो आपको ये बिल्कुल पानी जैसा, जब पानी हम तुरंत पी लेते हैं उतना इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कैसे होगा, जरा इसको देखिए ध्यान से। अब हम इसको क्या करेंगे कि x/5 करेंगे इक्वल, ये माइनस का 2/5 दिया है, ठीक है। अब प्लस 1/5 है तो हम इसको ले जाएंगे इधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/5 हो गई। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि x/5 इक्वल, अब यहाँ देखिए दोनों में जो है आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया 5। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जब दोनों सेम हो तो यहाँ पे हम उसमें से कोई एक ले लीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, दोनों का साइन सेम है, तो हम संख्याओं को जोड़ लेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये माइनस का जो है आपका 3 हो गया। आप देखिए ये x/5 इक्वल -3/5 हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अगर दोनों में x और आपका डिनोमिनेटर दिया है, आपका डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर दिया है, तो इसका तरीका एक और होता है कि अगर कोई संख्या बराबर के सामने सेम हो तो वो कट भी जाती है, ये भी तरीका है। तो आपको हो सकता है डाउट हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। देखिए अब हम पहले जिसका निकालना होता है वैल्यू, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको भी ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से x को करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 5 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 5 3 या 15 माइनस का, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम इसका यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रखा है, तो हम थोड़ा नोट कर देते हैं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 5x इक्वल माइनस का 15 दिया है, तो x इक्वल माइनस का 15, ये 5 नीचे हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका माइनस का और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यही इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए कोशिश है कि आपको पढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है, टारगेट सीखना होना चाहिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, इस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से ही आप जहां चाहते हैं वहां जा पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस पे सारा ध्यान आपको अपने एज के अनुसार पढ़ाई पे देना चाहिए, क्योंकि एज निकल जाएगी तो फिर आपके पास पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर, देखिए नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें आपको नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, यहाँ पर ये लिखा है 3 माइनस 5x प्लस आपका दिया है 2x इक्वल
-2 और फिर माइनस आपका 2, यहाँ पर 1 माइनस एक्स लिखा है। आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है तो आप इससे परेशान ना हो, ये बहुत आसान है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। अब जैसे इसमें दिया है, इसमें आपका 3 दिया है -5x + 2x, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम इस जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट दिया है क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे 3 - 5x + का 2x इक्वल -2 माइनस फिर 2 दिया है। और अब देखिए इस -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x, और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -2, फिर -2 से इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस में प्लस, और 2 से x में तो आपका 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या करना है कि देखिए अंक जो x वाला दिया है, जो माने x के साथ अंक है उनको एक जगह सॉल्व करना है, और केवल संख्या दिया है उसको एक तरफ सॉल्व करना है। तो उसका तरीका क्या है कि पहले x वाले को हम एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे इक्वल के बाद। तो देखिए ये लिखा है माइनस का 5x प्लस का 2x, अब यहाँ दिया है बराबर के बाद प्लस का 2x है, तो बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। आप देखिए अब क्या करेंगे हम, इक्वल ये दिया है माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 है, ये तो आपका इधर आ ही गया है। इधर संख्या क्या बचा है प्लस का 3, तो उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए सारी संख्या एक तरफ हो गई, और जो x से जुड़ा हुआ है हमने उसको इधर ला दिया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि प्लस वाले को हम, यानी प्लस माइनस डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस वाले को एक में जोड़ लेंगे, प्लस वाले को एक में जोड़ लेंगे, और जो अधिक होगा उसमें से हम क्या करेंगे कम वाले को घटा देंगे। तो देखिए माइनस का 5x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, दोनों का साइन अगर सेम है जोड़ लेंगे तो 5 2 माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 2x और कह दिया नहीं प्लस का, तो प्लस का 2 और x कर दीजिए इक्वल, यहाँ देखिए ये तीनों का माइनस माइनस है, तो हम संख्या में कोई भी हो अगर साइन सेम है तो सबको हम जोड़ लेते हैं संख्याओं को, 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 7 हो गया, राइट। अब देखिए माइनस का 7 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे माइनस का 7x है प्लस का 2x है, दोनों का साइन डिफरेंस है, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो ये बच जाएगा माइनस का 5x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 7, ये अब 5 नीचे वाला माइनस का 5 यहाँ पर जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी x स्क्वायर क्या बच जाएगा 7/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, और प्रयास करने पर पॉसिबल है, हम सबको जान जाएंगे। ठीक है, मैथ की यही खासियत है कि यू शुड डू रेगुलर प्रैक्टिस, इफ यू आर कंटिन्यू sure and certain one day you will complete or fulfill, or what you want to do sure and certain you will complete this week. तो इस तरीके से ही आपके लिए सुझाव है कि आप वर्क करिए, मेहनत के साथ करिए, टाइमली करिए, पंक्चुअलिटी लाइए, और एक्यूरेसी के साथ करिए, डेडिकेशन मोड में करिए, श्योर एंड सर्टेन वन डे यू विल बी अ मोड ऑफ सक्सेस, सफल हो जाएंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको बता नोट कर लिया अगर इसको। ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन जो भी जैसे आपको पॉसिबल है आप कर सकते हैं। चलिए आप देखिएगा, ये आपको हमने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देखते हैं।
देखिए आपका क्वेश्चन है, ये क्या करना है, बहुत आसान है। ये आपका क्वेश्चन दिया है 7x प्लस 8 दे दिया गया है, आपका कोष्टक है, ये लिखा है 2x, फिर माइनस आपका छोटा कोष्टक है x प्लस और 13 दिया गया है, इक्वल और 15 दिया है। यहाँ पे x माइनस 2 है, फिर माइनस 3 दे दिया गया है, और यहाँ पे x माइनस 7 दिया है, प्लस 10 दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। जब कई सारे कोष्टक दिए गए हों, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर उससे और बड़ा। ठीक, तो आप सबसे छोटा कोष्टक आपको दे दिया गया है, पहले हम इन कोष्टकों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो आइए देखिए, आप इसको करेंगे कैसे। पहले इसको लिखेंगे आप 7x प्लस का 8, ये आपका कोष्टक है, ये 2x लिखा है तो 2x रहने दीजिए, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, फिर माइनस से था इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस से प्लस में माइनस 13 हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट समाप्त हो गया। इक्वल दिया है, ये आपका 15, और यहाँ पे कोई आपका ब्रैकेट नहीं है यानी कोई साइन, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बताने के लिए से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से करेंगे x में तो 15x, फिर से करेंगे इसमें और -2 में तो माइनस का 15 2 या 30 हो जाएगा। फिर ये दिया है माइनस, आप ब्रैकेट दे दिया तो फिर से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, -3 से इसमें में करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस से माइनस प्लस 3 से बन जाए 21, आप प्लस का 10 दे दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ भी आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, कोष्टक भी छूटा हुआ था, यहाँ भी कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करना है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप इसमें क्या करना है, 7x, ये प्लस दिया है ना, इसको भी ब्रैकेट यानी इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इससे सब में मल्टीप्लाई करना है जहां तक आपका इसमें दिया हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 8 2 जा 16x माइनस 8x हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, फिर से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 3 जा कितना 24, और कैरी आपका 2, 8 1 जा 8 और 2 10, तो आपका 8 ठीक है 104 हो जाएगा। अब उसके बाद इक्वल, अब फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 58 या 8 5 आपका 40 का 0, 4 8 1 जा 8 और 4 14 हो जाएगा, 8 5 का 40 और 0 4 8 1 जा 8 और 4 12 बल्कि होगा ये 12x माइनस फिर 8 से 8 0 0 8 3 या 24 तो 24 हो जाएगा, फिर माइनस 8 3 जा 24x प्लस 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और प्लस 8 10 जा 800 हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, एक प्लस है, मैंने आपको यही बताया है कि जो x वाले हैं उनको इधर कर लेना है, केवल संख्या और बराबर की बात कर लेना है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा, तो देखिए इसमें 7x लिखा है तो 7x प्लस का 16x माइनस का 8x माइनस एक संख्या दिया है तो इसको नहीं नोट करेंगे, हम इसको बराबर की बात दे जाएंगे, इसको ला रहे हैं, ये 120x है तो माइनस का 120x और एरिया माइनस का 24 तो ये प्लस का जो है और 24x हो जाएगा,
और उधर कुछ बचा नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि इधर जो संख्या बची उसको लिख देंगे। ये माइनस का 240 और प्लस का 168 प्लस 800 और इधर जो संख्या बची है केवल उसको ले जाएंगे। तो माइनस का 140 और 104 है, तो इधर जब ले आएंगे तो इसका साइन बदल करके प्लस का 104 हो जाएगा। आप देखिए, अब इस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से आप करिए और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपके लिए होगी नहीं। तो आप ध्यान से करिए, देखिए किस तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए इसमें 7x और 16x दिया है प्लस का, और तो हम प्लस वाले को एक में जोड़ लेंगे, माइनस वाले को एक में जोड़ लेंगे। तो देखिए प्लस का 7x 16x और 24x है, तो प्लस करिए कितना हो जाएगा आपका 4 और 6 10 का 0 हो जाएगा, 2 और आपका कितना 1 3 और आपका कितना हो गया था आपका, तो ये 4 मिसिंग हो रही है। देखिए 4 और आपका ये 16 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 कैरी 1 आपका 2 और आपका ये 1 3 और 1 4 47 हो गया। ठीक, ये प्लस का हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कहीं शंका हो रहा है तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 7 आपका 24 और 16 दिया है, 7 6 कितना हो जाएगा 7 और 4 11 6 17 और 2 1 3 1 4 47। ठीक है, x हो जाएगा। आप देखिए इसमें बचा क्या है, तो माइनस का 8x और 120, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का और 128x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वल के बाद इसमें क्या करेंगे कि माइनस का 24 ये दिया है, अब इसको तो माइनस का 24 रहेगा ही, 1 बल्कि 20 दिया है 1 240। अब ये प्लस वाले को हम एक में प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 0 और 8 कितना हो जाएगा 12, उसके बाद कैरी 1 0 0 और 6 6 1 7, इसमें का कैरी 12 में से के, और उसके बाद 1 8 9 9 1 10 हो जाएगा, इतना हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्लस का हो गया, ये माइनस का, दोनों का डिफरेंस, जब दोनों का साइन डिफरेंस है तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको पर इसको देख लेते हैं। 47 प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो 128 से और 47 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 81x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको भी देख लीजिए, हम रफली कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपका दिया गया है 1072, तो इसमें से हमें माइनस करना है 2 और 40, तो माइनस करिए, तो यानी यहाँ 2 हो जाएगा आपका 3 और 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 832 हो जाएगा। ठीक है, तो 832 हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट है, 7 से 4 3 और 10 में से 2 जाएगा। ठीक है, तो ये एक कितना हो गया 8 आपका और 32 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो x के लिए हम क्या करते हैं कि 832 अपान 81 माइनस का। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी संख्या से कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। तो देखिए कट पाएगा, ये माइनस का है, ये मुझे लगता है कट नहीं पाएगा। और 3 से घटाते हैं तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ऊपर 3 2 जा 6 और इसमें कितना हो जाएगा आपका 2
और 23 3 7 जा आपका हो जाएगा 21 और 2 बचेगा, घटेगा नहीं, तो छोड़ दीजिए यहीं पे, इतना ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, तो यहीं पे आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू यही निकल कर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, कोई शंका होती है, तो उसको आप यहाँ पे रखिए, कमेंट बॉक्स में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।